विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है बीमा का क्षेत्र अथवा वर्गीकरण, स्कोप और क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। बीमा का क्षेत्र या बीमा का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है या बहुत अधिक व्यापक है। उनका अनेक आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है। बीमा का हम निम्न आधारों पर वर्गीकरण करेंगे। पहला है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंश्योरेंस। सेकंड है व्यावसायिक आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब थर्ड है निहित जोखिमों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क। फर्स्ट आता है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट है उसमें जीवन बीमा, सेकंड है अग्नि बीमा, थर्ड है समुद्री बीमा, फोर्थ है सामाजिक बीमा और फिफ्थ है विविध बीमा। आज पहला पढ़ेंगे हम अभी जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा में बीमाकर्ता या बीमा करने वाला प्रीमियम के बदले एक निश्चित अवधि के बाद बीमित को या उसकी मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। इस बीमा के अंतर्गत बीमित को एक निश्चित राशि की प्रीमियम एक निश्चित समय के अंतराल में निश्चित समयावधि तक बीमाकर्ता को देनी पड़ती है। यदि निश्चित अवधि में ही बीमित की मृत्यु हो जाती है तो आगे बीमा प्रीमियम की जो राशि होती है वह बीमित को नहीं चुकानी पड़ती है, बल्कि बीमित के उत्तराधिकारियों को बीमा पत्र में उल्लेखित राशि की प्राप्ति का अधिकार भी मिल जाता है। अब आता है सेकंड, अग्नि बीमा या फायर इंश्योरेंस। अग्नि बीमा वह बीमा है जिससे बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले एक निश्चित समयावधि में बीमा की विषय वस्तु की अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है। आज के इस औद्योगिक युग में अग्नि बीमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। व्यवसायी अपनी दुकानों, गोदामों, कारखानों और आवासीय बस्तियों का अग्नि बीमा करवा कर इस खतरे को कम कर सकता है। अग्नि बीमा करवाकर इस खतरे को कम कर सकता है। अब थर्ड आता है समुद्री बीमा या मरीन इंश्योरेंस। समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के अनुसार समुद्री बीमा एक ऐसा ठहराव है जिसके द्वारा बीमाकर्ता बीमा अनुबंध में वर्णित विधि एवं सीमा तक बीमित व्यक्ति की सामुद्रिक हानियों की पूर्ति का दायित्व ग्रहण करता है। समुद्री बीमा जहाज में ढोए गए माल का, जहाज के भाड़े आदि का करवाया जा सकता है। समुद्री तूफान आने और जहाज से या चट्टान आदि से टकरा जाने पर होने वाली क्षति के लिए समुद्री बीमा करवाया जाता है। फोर्थ है सामाजिक बीमा या सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस या सामाजिक बीमा वह व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों, सेवा योजकों,
तथा सरकार के सहयोग से बेरोजगारी बीमा, बीमारी बीमा, दुर्घटना बीमा, मृत्यु बीमा, अपंगता बीमा या वृद्धावस्था बीमा करवाया जाता है। बीमारी बीमा, आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम करता है तो संस्था उसके कर्मचारी का मेडिकल बीमा करवाती है, या व्यक्ति स्वयं भी अपना मेडिकल बीमा करवा सकता है या मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकता है, जिसके माध्यम से एक बीमा कंपनी उसके समस्त बीमारी का खर्चा या दवाइयों का खर्चा जो भी होता है वह वहन करती है। आजकल ये मेडिक्लेम पॉलिसीज काफ़ी प्रचलन में हैं। मृत्यु बीमा, यदि कर्मचारी की कार्य करते वक्त मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रितों को सहायता या आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है यदि उसका बीमा करा रखा हो या मृत्यु बीमा करवाया हुआ हो। अब उसके बाद है अपंगता बीमा। यदि किसी कर्मचारी की कार्य करते वक्त कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कर्मचारी पूर्णतः या आंशिक रूप से अपंग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी क्षति की पूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है और सेवा आयोजक अपनी सारी जोखिम को बीमा कंपनी पर डाल देता है और बीमा कंपनी द्वारा जब उसके द्वारा सेवा आयोजक के द्वारा बीमा कंपनी से उस कर्मचारी का बीमा कराया जाता है तो सारी जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर आ जाती है। अब आता है हमारा विविध बीमा। विविध बीमा या मिसक्लेनियस इंश्योरेंस, इसे मिसक्लेनियस इंश्योरेंस या विविध बीमा कहेंगे। विविध बीमा जैसे जैसे हमारा देश या हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में जोखिमें बढ़ती जा रही हैं। पग पग पर जोखिमें हैं। जोखिमें बढ़ने से बीमा का जो क्षेत्र है या दायरा वह भी बढ़ गया है और इसके अंतर्गत विविध बीमा अनुबंध आते हैं। वह है वाहन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, चोरी डकैती बीमा, वैधानिक गारंटी बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा, अपराध बीमा, इंजीनियरिंग बीमा और अन्य बीमे को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आता है हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, व्यावसायिक आधार पर क्लासिफिकेशन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दो भागों में बांटा गया है बीमा को। पहला है जीवन बीमा और दूसरा है साधारण बीमा। भारतवर्ष के बीमा अनुबंध 1938 के अनुसार व्यावसायिक दृष्टिकोण से बीमा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जीवन बीमा और दूसरा साधारण बीमा। जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस, बीमा अधिनियम 1938 के अनुसार जीवन बीमा से आशय मानव जीवन का बीमा अनुबंध करने से है, जिसमें किसी व्यक्ति की दुर्घटना के अतिरिक्त मृत्यु होने पर या मानव जीवन से संबंधित किसी घटना के घटित होने पर एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का भुगतान अनुबंध के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड है साधारण बीमा या जनरल इंश्योरेंस। साधारण बीमा व्यवसाय से आशय अग्नि, समुद्री या विविध बीमा व्यवसाय से जो किसी एक या अनेक के साथ मिलकर किया जाता है। अब है निहित जोखिमों के आधार पर इंश्योरेंस बेस्ड ऑन रिस्क। उसके अंतर्गत चार भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत बीमा, संपत्ति बीमा, वैधानिक बीमा और है विश्वसनीयता बीमा। पहला आता है व्यक्तिगत बीमा या पर्सनल इंश्योरेंस।
व्यक्तिगत बीमा किसी भी व्यक्ति के जीवन से संबंधित जोखिम के बीमे को व्यक्तिगत बीमे के अंतर्गत डाला गया है। इस प्रकार के बीमों में बीमाकर्ता एक निश्चित घटना के घटित होने पर या अवधि पूरी होने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का ठहराव करता है, जैसे जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बीमारी बीमा आदि इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब आता है इसके अंतर्गत सेकंड, संपत्ति बीमा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी स्थायी हो या अस्थायी, सजीव हो या निर्जीव, सभी प्रकार की संपत्ति का बीमा संपत्ति बीमा कहलाता है, जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, फसल बीमा, पशु बीमा, वाहन बीमा इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा है वैधानिक दायित्व बीमा। वैधानिक दायित्व बीमा, लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस। दायित्व बीमा में उन सभी दायित्वों का बीमा सम्मिलित है जो किसी अनुबंध या कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्था का उत्पन्न हो सकता है। इस बीमा में बीमाकर्ता बीमित के उत्पन्न होने वाले दायित्वों की हानि को पूरा करने का वचन देता है। अब आता है फोर्थ, विश्वसनीयता गारंटी बीमा। विश्वसनीयता गारंटी बीमा, जिस बीमा का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की विश्वसनीयता की गारंटी प्राप्त करना होता है। दूसरे व्यक्ति की विश्वसनीयता की गारंटी प्राप्त करना होता है, वह विश्वसनीयता गारंटी बीमा कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।